कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्यारा भारत ने कर दिखाया है। जो बड़े बड़े देश जो थे जैसे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश नहीं कर पाए, वो हमारा भारत, प्यारा भारत, महान भारत कर दिया है। तो क्या किया भाई, तो जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं अभी अपना अभियान भेज पाया था, वो मेरा भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत कर चुका है। चलिए चंद्रयान-3 की चर्चा आप लोग पता ही होगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, मिशन चंद्रयान-3 में जीके जो 25 क्वेश्चन का है। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को, 25 जुलाई 2023 को या 19 जुलाई 2023 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2023 को। कुछ दो को नोट पॉइंट है, देखिएगा। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मिशन है, आपको पता होना चाहिए। 2008 में पहला हुआ था, 2019 में दूसरा हुआ था और 2023 में तीसरा हुआ। और जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती है, क्योंकि इसमें जो 2019 में जो भेजा गया था चंद्रयान-2, उसमें हमारा लैंडर सेफ नहीं उतर पाया था, इसीलिए उसी का पार्ट है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के संरचना को बेहतर तरीके से समझना, ताकि पता चल पाए कि वहाँ के मिट्टी में क्या है, कौन सा तत्व है, कौन सी गैस है, जीवन है या नहीं है, जल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब पता लगाना। कई अफवाहें हैं, बताया जाता है कि वहाँ एलियन भी मिला है, तो वो सब पता लगाने के लिए किया गया है। और चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव वो अंधकारमय भाग है, वहाँ पे आपको नहीं मिलता है लाइट, वहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग। मिशन चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन नई दिल्ली से या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से। तो इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चलिए चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है बताइएगा, चंद्रमा के किस भाग पर? तो इसका हर बच्चे के जुबान पे, हर भारतीय के बच्चे के जुबान पे इसका आंसर होगा। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर या चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए आगे आते हैं। चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन PSLV-9, SSLV-7, LV-M3M4 या GSLV-5। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 LM-3M4। तो आपको पता होना चाहिए जो। चलिए आगे आते हैं। जो हम लोग सेकेंड मून मिशन में जो इस्तेमाल किए थे उसी का नाम है, मार्क 3 से गया था, M3 से गया था, उसी का नाम इसको LM-3M4 रखा गया है, पहले उसका नाम ये था। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। चंद्रमा-3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन क्या नाम है? तो ऑप्शन क्रायोजेनिक इंजन 23, क्रायोजेनिक इंजन 03, मतलब क्रायोजेनिक इंजन 20 या क्रायोजेनिक इंजन 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन जाक्सा जापान, नासा USA, इसरो भारत या CNES चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। जाक्सा जापान की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। नासा अमेरिका का है, इसरो भारत का है, CNES चीन का है। तो इसरो की स्थापना को पता होना चाहिए, 15 अगस्त को 1969 को हुआ था।
और नासा की स्थापना 1958 में हुआ, याद रखिएगा। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नम लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की घुमाने की क्षमता का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, या इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब का सब, चारों के चारों, तीनों का तीनों सही है, इसलिए ये तीनों प्रमुख उद्देश्य थे। नोट पॉइंट है, लैंडर चंद्रमा पर 14 दिन का रुकेगा। तो एक लूनर मतलब एक चंद्रमा का दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर रहेगा, मतलब एक दिन एक लूनर वहाँ रहेगा। बोलेगा लैंडर कितने दिन रहेगा? तो 14 दिन पृथ्वी के अनुसार, और वहाँ एक लूनर रहेगा। चंद्रमा पर 14-15 दिन तक सूरज निकलता है, 14 और 15 दिन पर वहाँ पे सूरज निकलता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा या 8वां। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि यह जो है अब तक तीसरा मून मिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए कुछ आपको याद होना चाहिए कि अब तक जो 3 मिशन गया है मून मिशन, उसमें कब कब गया है। पहला चंद्रयान आपको 22 अक्टूबर 2008 को गया था। दूसरा चंद्रयान मिशन गया था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा चंद्रयान मिशन गया है 14 जुलाई 2023 को। चलिए आगे आते हैं। मिशन चंद्रयान की 3 का थीम क्या है? तो बताइएगा, मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, मून इज़ वेरी नियर, इंडिया टूवर्ड्स मून ऑर्बिट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। अब जो हमारा चांद, पहले जब बच्चों में कहावत थी कि बच्चों में बोला जाता था कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं हो गए, वो पास हो गए हैं। अब चंदा मामा के पास भी, चंदा मामा भी जाया जा सकता है। चंद्रयान 3 में क्या नहीं था? तो आप लोग बताइएगा कि चंद्रयान 3 में क्या नहीं था। लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंडर था, रोवर था, लेकिन ऑर्बिटर नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो ऑप्शन ए, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में जाने वाला यान के पहले भाग को क्या कहते हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। जो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भाग होता है उसी को प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। लैंडर मॉड्यूल क्या है? चंद्रमा 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, माने यह दूसरा भाग है। इसी भाग को चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा को सतह पर पहुंचाना इसका कार्य है लैंडर मॉड्यूल का। जो दूसरा भाग है उसी को लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है। चलिए 12 नंबर, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? ऑप्शन ए, विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम। लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मिशन चंद्रयान के रोवर का क्या नाम है? ऑप्शन ए, विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन थे? ऑप्शन ए, 2, 4, 5 या 7। तो आपको थ्रॉटल सक्षम इंजन की संख्या कितनी थी? 4। कितनी थी? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश, सफलतापूर्वक पहुंचने वाला देश पहला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, दक्षिणी ध्रुव पर। अब अगला आते हैं 16 नंबर, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था?
तभी हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, 22 अक्टूबर 2008, 18 जून 2005 या 17 जनवरी 2009। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए कुछ नोट पॉइंट हैं, देख लेते हैं। चंद्रयान 1 को PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि किस चंद्रयान 1 जो गया था किस से गया था, तो PSLV XL C-11 से गया था। चंद्रयान के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो जी माधवन थे। कौन थे, जी माधवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन 22 जुलाई 2019 को, 15 अगस्त 2021 को, 18 जनवरी 2011 को या 30 मार्च 2017 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन ए एस सोमनाथ, के सिवान, अमित शाह या एस जयशंकर। तो आप लोग पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वह है एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कब किया गया था, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 21 नवंबर 1963 और 28 नवंबर 1956। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। चंद्रयान से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 15 सेकेंड या 60 मिनट। तो पता होना चाहिए कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगता है 1.28 सेकेंड। चलिए कुछ नोट पॉइंट है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो 3475 किलोमीटर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के अपेक्षा कितना गुना होता है, तो 1/6 होता है। इसका मतलब यहाँ का हम लोग का वजन अगर 100 kg होगा तो चंद्रमा पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, 16 kg के आसपास में हो जाएगा। चलिए चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, चलिए तो इसका दूरी पूछ रहा है कितना था, तो 3,84,400 किलोमीटर। ये हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। सबसे पहला यान जो चंद्रमा के धरातल पर उतरा था उसका क्या नाम था, तो अपोलो 11। क्या है, अपोलो 11। कौन भेजा था, तो नासा। कब, 1969 में। कब, 1969 में। उसमें 3 व्यक्ति गए थे जिसमें से एक नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा एल्ड्रिन था। तो ये दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरे थे और एक जो थे अंतरिक्षयान में ही बैठे रहे। चलिए सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्षयान जो चंद्रमा पर उतरा था उसका नाम भी उसका नाम लूना था। कब गया था, 1966 में गया था। भेजा था किसने, तो रूस ने भेजा था। तो मानव रहित अंतरिक्षयान गया था पहले सबसे 1966 में। लूना कब गया था, 1966 में। और कौन भेजा था, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का 59% हम लोग ही देख पाते हैं। कितना परसेंट, 59% ही देख पाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो 11, 1969 में। चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी रितु करिधल, सी मायावनी और स्नेहा तिवारी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा रितु करिधल। क्या हो जाएगा, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रितु करिधल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए के सिवान, एस सोमनाथन, मैयाला स्वामी और डी रजनीश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए के सिवान, एस सोमनाथन, महिला स्वामी अन्नादुरई या रजनीश शर्मा। तो आपको होना चाहिए ये क्या है, महिला स्वामी अन्नादुरई को
मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो चंद्रयान 3 के पहले अभियान के परियोजना निर्देशक थे। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के अभियान के परियोजना के निर्देशक कौन है? चंद्रयान 3 के अभियान के परियोजना के निर्देशक कौन है? तो ऑप्शन ए पी वीर मथुवेल, बी रजनीश कुमार, सी किरण रिज्जू और डी अजय शर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के अभियान के परियोजना निर्देशक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LM-3 का कुल वजन कितना है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए 4590 kg, 2525 kg या 3900 kg या 2500 kg। तो चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LM-3 का वजन है, चलिए ये आप लोग के लिए चलिए हम ही बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3900 kg। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं।